एंड वेलकम टू इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। फ्रेंड्स, पीटी सीरीज में इस वीडियो का टॉपिक है डिस्क्राइब इमेज। बहुत ही आसान टॉपिक है अगर आप इसे अच्छी तरह समझ ले और मेरे दिए गए टिप्स को फॉलो करें। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल इंग्लिश मेड इजी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिस्क्राइब इमेज में 6 से 7 क्वेश्चंस होंगे। कोई हार्ड रूल्स नहीं है और आप मन चाहे वर्ड्स बोल सकते हैं। आप इमेज में डिस्प्ले होने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में बोल सकते हैं। इमेज को स्टडी करने के लिए आपके पास 25 सेकंड है और इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास 40 सेकंड का समय होता है। इमेज से केवल आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें और प्रैक्टिस के दौरान प्रिपेयर किए गए टेम्पलेट में वर्ड्स को फिट करें। स्कोरिंग स्ट्रक्चर। इस टास्क में सिर्फ स्पीकिंग सेक्शन के लिए 22.2 मार्क्स है। स्कोर में कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के लिए मार्क्स मिलते हैं। प्रत्येक में 5 मार्क्स होते हैं। इसलिए कंटेंट के बारे में ज्यादा चिंता ना करें, बस फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। आप अपनी रिस्पॉन्स केवल एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए यदि आप कोई गलती करते हैं तो उसे सुधारने का प्रयास न करें। तो दोस्तों, डिस्क्राइब इमेज में बेहतर मार्क्स लाने के लिए क्या करें? हर बार टेम्पलेट लिखकर अभ्यास करें। इसे 35 से 40 सेकंड में पूरा करने का प्रयास करें। यह आपके फ्लुएंसी मार्क्स को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा अगर हम टेम्पलेट्स का उपयोग करते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हेडिंग 3 शब्द, नंबर्स 3 कलर्स को लेके टेम्पलेट में फिट करें, इससे अधिक नहीं। हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए अलग टेम्पलेट्स बनाएं। सभी क्वेश्चंस के लिए एक जैसा ही टेम्पलेट्स न बनाएं। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए कोई अनोखा टेम्पलेट बनाएं ताकि आपका स्कोर बढ़ सके। बिना किसी झिझक के बोलने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स में टॉपिक और उससे रिलेटेड आइडियाज अच्छी तरह शामिल हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा एक कंक्लूजन के साथ समाप्त करें। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम टिप्स। बीप की आवाज सुनते ही तुरंत बोलना शुरू करें। रिकॉर्डिंग बार डिस्प्ले होने से पहले न बोले क्योंकि आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। 35 से 40 सेकंड में बोलने का प्रयास करें। यदि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर अनुसार बोलते हैं तो इमेज डिस्क्राइब करने के लिए 35 से 40 सेकंड काफी है। यदि 3 सेकंड से अधिक समय तक चुप रहते हैं तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। दूसरी ओर, चुप रहने से विराम और बैकग्राउंड नॉइज आपकी फ्लुएंसी पर नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। एक बार आपकी रिस्पॉन्स हो जाने के बाद तुरंत नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और कंफर्मेशन मैसेज पर यस पर क्लिक करें। टेस्ट शुरू होने से पहले जब आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का समय दिया जाता है तब आप अपने टेम्पलेट को नोटपैड में पहले से ही लिख लें। हालांकि कुछ सेंटर्स में आपको परीक्षा से पहले लिखने की अनुमति नहीं देंगे। यदि आप टेम्पलेट लिख नहीं पा रहे हैं तो टेम्पलेट को याद रख लें। बहुत सारे कैंडिडेट्स इमेज में दिए गए प्रत्येक एलिमेंट को बताने के प्रयास में कॉन्सेंट्रेशन खो देते हैं और एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। हेडिंग और कुछ पॉइंट्स पर फोकस करें, उन्हें इफेक्टिव तरीके से लिंक करें और उन्हें अच्छी तरह से बोलें। यदि आप सभी इंफॉर्मेशन को कवर करने का प्रयास करोगे और ज्यादा शब्द बोलने की कोशिश करोगे तो 40 सेकंड से अधिक समय हो जाएगा। इसलिए जरूरत से ज्यादा ना बोलें, मगर ध्यान रहे कि 30 सेकंड से कम का रिस्पॉन्स होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। उचित गति से बोलें। कुछ लोगों का मानना है कि स्पीकिंग में अच्छे स्कोर के लिए बहुत रफ्तार से बोलना आवश्यक है। दूसरों का यह भी मानना है कि धीरे धीरे बोलना और हर शब्द को जोर देना जरूरी है। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि बी नेचुरल। आप जैसे नॉर्मली बात करते हैं उसी तरह इमेज को डिस्क्राइब कीजिए। तो दोस्तों, टिप्स तो बहुत सारी हो गई, लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। द हेडिंग ऑफ द बार ग्राफ इज ऑफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन चाइना
from 2005 to 2020. It is about TVs, it is also about computers, and it is also about laptops. The figures on the vertical axis show sales units in millions, and the figures on the horizontal axis shows years. The bars in the image are colored. The blue color indicates TV, the red indicates computer, and the green indicates laptop. All in all, it provides important information about the sales of electronic items in China. Thank you. तो दोस्तों, ये थे डिस्क्राइब इमेज में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ टिप्स। आशा करता हूं आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो डिस्क्राइब इमेज में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको यह टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जो आपके दोस्त पीटी कर रहे हैं, पीटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।